हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सर्कमसिजन यानी खतना। बहुत से लोगों में खतना की सर्जरी करनी पड़ती है, सर्कमसिजन करना पड़ता है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है बेलेनोपोस्थाइटिस। ये बेसिकली एक तरह की इन्फेक्शन होती है। आमतौर पे ये दो तरह का होता है। तो जिसको कहते हैं ना टाइट स्किन होती है, या तो बचपन से ही टाइट स्किन हो या फिर प्यूबर्टी आने पर टाइट स्किन हो जाती है। बहुत से बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में जो स्किन होती है पेनिस की, वो आगे से टाइट होती है, लेकिन विद एज वो धीरे धीरे लूज होकर पीछे आने शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में वो नहीं आ पाती और एक टाइट स्किन रहती है, जिससे जो आगे की ग्लैंस पेनिस है वो एक्सपोज नहीं हो पाता। उसको एक्सपोज ना होने के कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर सिक्रीशंस जमा होती रहती है, जो वहाँ के म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और एक वाइट कलर की लेयर जमा हो जाती है। बार बार वहाँ पर इरिटेशन होने लगती है, पेशेंट को खाज होने लगती है, एक तरह का सिक्रीशन निकलने लगता है अंडरवियर में। हर वक्त एक इरिटेशन सी लगी रहती है, वो एरिया लाल हो जाता है। और अगर काफ़ी टाइम तक इस तरह से इरिटेशन रहे तो कुछ केसेस में कैंसर का भी रूप ले सकती है। दूसरा, अगर ये पीछे स्किन नहीं जाएगी तो आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। सेक्स करते वक्त यहाँ पर पेन होगा बहुत ज़्यादा, और जिससे कई बार आपका इरेक्शन भी खत्म हो सकती है। तो आपको जब भी ये कंडीशन है, जब बहुत ज़्यादा टाइट है, और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अगर मान लो आपके पीछे चली जाती है लेकिन बहुत कैसे कहते हैं ना, मशक्कत के साथ पीछे जाती है, या पीछे जाती है तो बहुत टाइट बैंड बना देती है ग्लैंस पेनिस की चारों तरफ, तो वो फिर एक कॉम्प्लिकेशन कर देती है, पैराफिमोसिस। फिमोसिस है, लेकिन जब सेक्स किया तो वो पीछे चली गई और ग्लैंस पेनिस में उस वक्त ब्लड इकट्ठा था, तो पीछे एक बैंड बना देती है, जिसको पैराफिमोसिस कहते हैं सेक्स करते वक्त। और इससे क्या होता है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट ना किया जाए तो ये हमेशा के लिए परमानेंट डैमेज, आगे के एरिया का ब्लड सप्लाई खत्म कर देती है और परमानेंट डैमेज कर देती है। इन शॉर्ट, कहने का मतलब है कि अगर स्किन आपको ग्लैंस पेनिस में बहुत टाइट लगती है या पीछे जाके टाइट हो जाती है तो आपको सर्कमसिजन करा लेना चाहिए। बहुत सी लोगों में यहाँ पर रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाती है। एक तो ये रीजन है जिसको हमने कहा कि फिमोसिस यानी टाइट स्किन हो जाना। तो पहला रीजन तो ये हो गया सर्कमसिजन करने का, और ये बहुत सबसे ज्यादा कॉमन रीजन तो यही है। दूसरा है जिन लोगों में डायबिटीज होती है, डायबिटीज होने के कारण यहाँ पर जो सिक्रीशंस होती हैं, क्योंकि उनकी वैसी जो इम्यूनिटी है कम होती है, तो वहाँ पर रिकरेंट इन्फेक्शन होती रहती है। तो आप एक बार अपने डायबिटीज में ब्लड शुगर नॉर्मल करें और फिर आपको भी सर्कमसिजन करा लेना चाहिए। बार बार इन्फेक्शन होना यहाँ पर अच्छा नहीं होता। तीसरी कंडीशन ये होती है जिसको बीएक्सओ कहते हैं, जिसमें आगे की स्किन पहले कोनिकल, एक कोन के शेप में होती है, और फिर बाद में राउंड हो जाती है, और वहां पे व्हाइट कलर की स्किन हो जाती है। तो ये एक खतरनाक कंडीशन है, ये कैंसर की प्री कैंसरस कंडीशंस में से एक है। तो आप इसको, अगर ऐसा डेवलप हो रहा है, वहां की स्किन व्हाइट हो रही है, तो आपको इसको भी निकलवा लेना चाहिए इसको। और एक और मैं बताना चाहूंगा, जिनमें बहुत ज्यादा टाइट है, और ये इस हद तक टाइट है कि जो पेशाब करते हैं तो वो बिल्कुल आगे का रास्ता बिल्कुल कम हो जाता है, पेशाब की धार भी पतली हो जाती है और वो फूल जाता है। तो ये तो एब्सोल्यूट कंडीशन है, क्योंकि इससे आपकी किडनी पे भी बुरा असर पड़ेगा। तो हमने देखा कि या तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो, या वहां पे बहुत लगातार इन्फेक्शन होता जा रहा हो, डायबिटीज हो, बीएक्सओ हो यानी सामने की स्किन वाइट हो गई हो, या फिर वो इतनी टाइट हो कि पेशाब का रास्ता ठीक से खुल ना पा रहा हो, या पेशाब ठीक से ना आ पा रहा हो, तो आपको सर्कमसिजन करा लेना चाहिए। इसको कराने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरह से कराया जा सकता है। या तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें सूचर्स लगते हैं, टाके लगते हैं, बहुत महीन टाके लगते हैं, अपने आप घुल जाते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, सर्जन्स का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। और दूसरा, आजकल एक सेकंड टेक्निक आ गई है, स्टेपलर की है। दोनों करा सकते हो, दोनों के रिजल्ट सेम है। स्टेपलर थोड़ा महंगा पड़ता है, ट्रेडिशनल कराने से रिजल्ट दोनों के सेम आते हैं, और दोनों में कोई पेन नहीं होता। इसके अलावा इसको करने के दो और तरीके हैं। ये तो तरीके हैं कि जिस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर दूसरा है कि हम इसको या तो पूरी की पूरी स्किन, ग्लैंस पेनिस के जो उसके नीचे जो एक लाइन होती है ना, सल्कस होता है, जो ऐसे ऊपर पेनिस का ऊपर एरिया फूला होता है, उसके नीचे एक सल्कस होता है, वहां तक स्किन निकाल दी जाए या उससे कम निकाली जाए। वो डिपेंड करता है कि कितनी टाइटनेस है, या पेशेंट क्या किस तरह का डिमांड करता है। तो उनको पार्शियल या कंप्लीट सर्कमसिजन कहते हैं। वो आप डिसाइड करके सर्जन से डिस्कस करके करा सकते हैं। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं, आपको इसकी ज़रूरत है, तो गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है, आप आके करा सकते हैं। महीने में एक बार मैं लखनऊ में भी जाता हूँ, ये सर्जरी वहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। नीचे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें
पूछ सकते हैं फ़ोन करके। तो आज के लिए मैं यही सर्कमसिजन के बारे में बताना चाहता था। आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।